एटम, न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी करके एक टॉपिक है जिसमें सबसे पहले एटम स्टार्ट है। सबसे पहले एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो कैसे पता लगा? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स आए थे, गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए, कुछ बिल्कुल सीधा आए, हेड ऑन कोलिजन किया, वो वापस चले गए, और कुछ थोड़ा यहां से आए तो इस प्लस ने अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव को रिपेल किया और ये ऐसे चले गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल और ऊपर से आए, इसने इसको रिपेल किया तो ऐसे चले गए, और कुछ बहुत ऊपर से आए तो न्यूक्लियस उसे रिपेल कर ना पाया, वो सीधे के सीधे निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 पे गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो आए वो ऐसे आए और इस तरीके से चले गए। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 90, ये एंगल लेस देन 90 और ये 180। आपके एनसीईआरटी के बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ था डिस्कस करो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। आप अगर आपने देखा हो सीबीएसई के पेपर में, लोग छोड़ आए, कहते आता नहीं था, पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट, आउट ऑफ कोर्स। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम ही गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही है ये, तो याद रखना, मैंने लिख दिया इसमें, इट इज ऑल्सो नोन एज गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल 180 पे आया, देखो बिल्कुल 180 पे आया और वो यहां से वापस चला गया, ये इसे टच नहीं कर पाया क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रिपेल कर दिया दूर से। कितनी दूर से रिपेल किया? इतनी दूर से रिपेल किया, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर नॉट। आर नॉट को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पेपर में आएगा फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है? प्रोटॉन्स का चार्ज है। कितना चार्ज है? Zd, क्योंकि उसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं तो Zd। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2e। केमिस्ट्री में किया होगा 2e। ये मान लो v वेलोसिटी से आता है, पर ये इसे टच नहीं कर पाता हेड ऑन, क्योंकि ये इसको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। कितनी दूर पहले रिपेल हो जाता है? आर नॉट। आर नॉट को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसकी डेरिवेशन आ सकती है। क्या लिखना है आपने? आपने ये लिखना है कि अल्फा पार्टिकल आया था विद काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv²। लेकिन जैसे यहां पे रुक गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4πε0 2e इंटू Ze डिवाइडेड बाय आर नॉट। तो ये देखो, हाफ mv² अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू 1/4πε0 2e इंटू Ze डिवाइडेड बाय आर नॉट, यानी कि Q1 Q2 बाय आर नॉट। हम ये बोल सकते हैं सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब आप इस केस में एक काम करें, इस हाफ mv² को डिनोमिनेटर में ले आएं और आर नॉट को वहां ले जाएं, तो ये एक्सप्रेशन बन गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। काफी बुक्स इसको k लिखती हैं या E लिखती हैं, E फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लो, आर नॉट को, इसको याद करना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 1/4πε0 2e इंटू Ze डिवाइडेड बाई E, वेयर E इज हाफ mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। जस्ट वैसे वैल्यू लिख रहा हूं, वैसे कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो आपको एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप केमिस्ट्री में करके आए हैं। तो ये पहला फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंट में है इंपैक्ट पैरामीटर। अगर ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, जो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन पे आता है वो 180 पे वापस चला जाता है। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े ऊपर से आते हैं, थोड़े और ऊपर से, कोई हर तरफ से अल्फा पार्टिकल हिट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल ये रहे, कुछ अल्फा पार्टिकल जो आए जो थोड़े दूर होते हैं वो लेस देन 90 पे चले जाते हैं और कुछ ग्रेटर देन 90 पे जाते हैं।
पर जो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन पे आता है वो आता है और 180 पे वापस जाता है। ये अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन पे नहीं आ रहा। सेंट्रल लाइन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर आ रहा है? बी। अब कुछ अल्फा पार्टिकल के लिए बी ज्यादा है, कुछ के लिए बहुत ज्यादा है, कुछ के लिए कम है और कुछ के लिए तो जीरो है। जीरो वाला पार्टिकल तो हेड ऑन हिट करेगा सेंट्रल लाइन पे। तो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन से कितनी दूर चल पड़ा? सेंट्रल लाइन से अल्फा पार्टिकल कितनी दूर है? बी। इस बी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर सेंट्रल लाइन से अल्फा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ऊपर हिट करने जा रहे हैं? जब वो चला था तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका सेंट्रल लाइन से क्या था, उसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला याद करने बॉक्स में डाल लो, 1/4πε0 z इंटू ई स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ई फॉर एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका सिर्फ फॉर्मूला करना है बस। तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट